Today's topic is Session 6, Computer Operating System. An operating system performs four primary functions. It manages and controls the hardware connected to a computer. It helps other programs running on a computer to use the hardware. It helps you organize and manage files and folders on the computer. It provides a user interface that allow you to interact with the hardware, the operating system itself, and other programs. कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ये कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर अटैच्ड हो और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो सारे को कंट्रोल करती, मैनेज करती। जितने भी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम रन करते हैं हमारे कंप्यूटर में, इस सारे को कंट्रोल करना ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क करता है और फाइनली यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। An operating system controls how programs work with each other and how they interact with the computer hardware. It also creates the file system that determines how your data is stored within a storage device. The performance of an operating system depends on the number of bits that it can transfer at a time. Early operating systems could transfer only 8 bits of data at a time and were called 8 bits operating system. Operating systems such as Windows Vista can transfer data up to 32 bits or 64 bits at a time. Depending on the hardware of the system, an operating system such as Windows Vista provides a GUI that makes it easier for you to give instructions to a computer. Operating systems controls how programs work with each other and how they interact with computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर कि हमारा एप्लीकेशन और प्रोग्राम कैसे डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट होगा। ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है उसके प्रोसेसिंग और सेंडिंग बिट्स पे, जो जनरली 8 बिट्स, 16 बिट, 32 बिट्स और 64 बिट्स होता है। जनरली इन विंडोज विस्टा we can transfer data up to 32 or 64 bits at a time. Windows Vista also provide a GUI, graphical user interface, that make it easier for you to give instruction to computer. GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से ये आसानी से इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं कंप्यूटर को। नेक्स्ट, एज यू आर नाउ फैमिलियर विद द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड you could now switch on your computer system, you must be curious to work on the system. Look at a screen. You will find some pictures and text present on various parts of the screen. A sample view of the desktop and its
Various components are illustrated in figure 11. आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं जो 11 में बताया गया है। Next topic is desktop. A desktop is a computer display area of Windows that contains the various objects one might find in computer. On the desktop of your computer, you may find pictures with the following labels. First one is my computer or computer. It contains all the storage area of your computer, hard disk, floppy, CD, etc. इसके अंतर्गत जो हमारा माई कंप्यूटर आइकन्स होता है, इसमें स्टोरेज से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन है जो आपके कंप्यूटर में अटैच है, लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी और डीवीडी। सेकेंड होता है रिसाइकिल। इट कंटेन्स ऑल द डिलीटेड कंटेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर। रिसाइकिल बिन एक फोल्डर है, जो भी फाइल्स और फोल्डर आप डिलीट करते हैं ये रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। माई नेटवर्क प्लेस, थर्ड वन इज इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। नेटवर्क प्लेस में जब भी आप नेट यूज कर रहे हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो सारा इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा नेटवर्क प्लेस से। फोर्थ वन इज माई डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट। इट कंटेन्स अ कॉमन एरिया टू स्टोर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। यू मे फाइंड सम मोर पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप विथ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लेबल्स। नेक्स्ट है हमारा माई डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर में जितने भी फाइल सेव्ड होते हैं ये हमारा माई डॉक्यूमेंट में जाके स्टोर होता है। जनरली हम जो भी सेव करते हैं माई डॉक्यूमेंट में सेव होता है, वहाँ से आप अपने फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट, ऑल दीज पिक्चर्स which you seen on a screen are known as icons। आप अपने डेस्कटॉप पे जितने भी स्मॉल पिक्चर्स देखते हैं स्क्रीन पे, ये क्या कहलाता है, आइकन्स। एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप यू कैन सी अ बार नॉन एज टास्क बार। और अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो बॉटम एरिया होता है उसका क्या नाम है, टास्क बार। लेफ्ट साइड ऑफ which may contain a start button, right side may contain date, time and active device information, and the center of the taskbar may have some shortcuts and active applications. Shortcuts are the direct links to help the user to start the application which may be stored anywhere on the computer। इसके अलावा टास्क बार में आप डेट एंड टाइम देख सकते हैं और डिफरेंट शॉर्टकट लिंक्स जिसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द डेस्कटॉप विंडो ऑफ ओल्डेस्ट विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हियर दिस स्मॉल pictures is called icon। Here given my computer, MS-DOS, Fox Pro, start button, system tray, quick launch, all are elements or parts of a desktop window or a screen। Next, it is also important for you to know which area of desktop will perform an operation on left click of a mouse button। You can click on any shortcut or button to start an application
or to perform the desired task. Now, just look at the figure 2 to view a simple menu and sub-menu display, which you will see after clicking the Start menu. Here, you will see various options you can choose from. डेस्कटॉप में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिसकी मदद से आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस और वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसमें जनरली मेनू या सब मेनू बार होते हैं जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बटन्स को, कमांड को यूज कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट वन इज द कॉमन वन आर हेल्प एंड सपोर्ट टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेड फॉर्म ऑफ बेसिक हेल्प इंफॉर्मेशन to work on computer, search to help your searching for an application or a file. फर्स्ट है हमारा हेल्प एंड सपोर्ट। इससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्च टू हेल्प यू सर्चिंग फॉर एन एप्लीकेशन और फाइल। इसकी मदद से आप किसी भी फाइल को, किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेटिंग टू कस्टमाइज वेरियस सेटिंग्स डिस्प्ले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर etc ऑफ द कंप्यूटर। सेटिंग्स में आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अलग अलग सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर्स में, डिस्प्ले में। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स to provide you quick link to all recent documents which we opened modified recently on the computer. डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, ये क्विक लिंक प्रोवाइड करता है जो आपने रिसेंटली डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया है, ओपन किया है, मॉडिफाई कोई भी चेंजेस किया। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम्स टू डिस्प्ले अ सब मेनू विथ अ लिस्ट ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस available on the computer to work on. The start menu also gives you an option to log on, off, shut down, turn off the computer. Programs, different programs available है जिसकी मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करके उस पर वर्क कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू में लॉग ऑफ, शट डाउन, टर्न ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। These options may vary from versions to version of OS. You can easily identify them as you will find similar name for them. ये क्या है, जो शट डाउन, टर्न ऑफ, लॉग ऑफ बटन्स हैं, ये आपको अलग अलग OS ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ वैरी दिख सकता है अलग अलग वर्जन्स में, बट हैव अ सेम वर्क। Next, let us now discuss about some common applications which come along with the operating system. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन एप्लीकेशंस के बारे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो अपने आप इंस्टॉल होता है जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट वन इज नोटपैड। नोटपैड इज वन सच एप्लीकेशन which allow you to type in the content in a text file, save it on the hard disk and print the same if required. नोटपैड एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करता है टाइप करने के लिए, उसमें कुछ भी कंटेंट टाइप कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं फाइल को अपने हार्ड डिस्क में, उसको प्रिंट कर सकते हैं अगर ऐसा रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट, माई कंप्यूटर। If you will find a list of all secondary storage devices available on your computer,
Drives are represented in the form of alphabets from A to Z. For example, C drive normally represent the first hard disk represent in your system. D drive may represent the second hard disk or CD DVD drive. A and B drives normally represent floppy drives. Last alphabet are normally used to represent network drives, that is the hard disk and DVD drive of another computer. Our sample content are shown below in figure 3. आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट ड्राइव्स दिए गए। माई कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप पे एक आइकन्स होता है जो आपके कंप्यूटर्स में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन होता है। आपके हार्ड डिस्क से, सीडी डीवीडी से रिलेटेड या एक्सटर्नली आपने कोई पेन ड्राइव लगाया है या अदर डिवाइसेज अटैच किया है विथ योर कंप्यूटर। इस सारे का इंफॉर्मेशन आपको माई कंप्यूटर के अंदर मिलेगा, जो यहाँ पिक्चर में गिवन है। आप देख सकते हैं अलग अलग ड्राइव्स का नाम है सी डी ई एफ जी। The data on computer can be organized in files and folder. आप अपने कंप्यूटर में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स और फोल्डर। फाइल्स आर द इंटरमीडिएट कंटेनर ऑफ द कंटेंट क्रिएटेड बाय यूजिंग अ पार्टिकुलर टूल्स एंड एप्लीकेशन। जब भी किसी एप्लीकेशंस की मदद से आप फाइल क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, फाइल बन जाता है। Next, now you create a text file report.txt। ये txt बताता है हमको कि ये नोटपैड का फाइल है, जैसे .docx ms word का फाइल है, .xls एक्सेल का फाइल है, .pptx पावरपॉइंट। सेम एज report.txt, रिपोर्ट आप नेम कोई भी दे सकते हैं, .txt बताता है एक्सटेंशन ऑफ फाइल। इस तरीके से यहाँ फाइल बनाया गया है। lesson1.txt, my creation.bmp, ये पिक्चर है। इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जेपीजी फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। हेयर गिवन फोल्डर सीबीएसई वोकेशनल 2011 and these are the files like notepad, pdf, word, pictures. These are the files and folders. Thank you.